प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम एक विशेष उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो उद्देश्य है पास्टर विल्फ्रेड बेंजामिन का जन्मदिन है और प्रभु ने आज दिन तक उन्हें संभाला है। जिंदगी का सफर अगर प्रभु यीशु साथ हो तो खुशनुमा सफर, अच्छा सफर हो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन नहीं उसके बर्थडे का क्या होगा? जिसके पास जीवन नहीं उसके बर्थडे का क्या होगा? बर्थडे तो वो मनाते हैं जिनके पास प्रभु है। हालेलुया। माँ के गर्भ का बर्थडे भी मनाइए और नए जन्म का बर्थडे भी मनाइए, दोनों बर्थडे मनाइए और प्रभु की खुशी आनंद में सम्मिलित। हम अधिक आज उपदेश का दिन नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे 10 मिनट 15 मिनट और 8 बजे हम समाप्त करेंगे। 8 बजे हमारा जो आगे का फंक्शन होगा वो होगा, सो मुश्किल से 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे। आज के लिए विशेष वचन है भजन संहिता 91 उसका पहला वचन। एक और 2 वचन, जस्ट 2 वर्सेस। भजन संहिता 91 Psalm 91 verses 1 and 2। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बस अब यहां परमेश्वर मुझे आपको ये बताता, भजनकार लिखता भजन कि मनुष्य को 2 चीज चाहिए, एक शरण और दूसरा ठिकाना। समझते हैं? दोनों बातें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना। बैठा रहना मतलब किसी की उपस्थिति में बना रहना, उपस्थित रहना, परमेश्वर के प्रेजेंस में सदा बना रहना। सो वो शरण है। मैं उसको शरण क्यों कह रहा हूं? क्योंकि Psalm 46 में वो कहता है यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है। Psalm 46 verse 1 पढ़िए। Psalm 46 verse 1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मैं न डरूंगा चाहे पृथ्वी गढ़ जाए। इसके आगे का वचन, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और समुद्र और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। ये आपने कभी सोचा है पृथ्वी उलट जाएगी तो अपन कहाँ जाएंगे? लो भाई, आज अपन बुरे से बुरा क्या सोचते हैं? भूकंप आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। भजन का लिखने वाला क्या है? पूरी धरती भी उलट जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। बाबा कैसे संभव? जब हम परम स्थान प्रधान के छाए हुए स्थान में तो हम प्रभु की शरण में ठिकाना। भजन प्रकाशित वाक्य 21वां का पहला वचन, पहले 2 वचन। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र स्थान, पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। बस कहाँ खड़ा है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी तो जाती है ना? फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैं गया तो नहीं उसमें, गया क्या? एक थोड़ी गहरी बात है समझने से। बर्थडे इसका ये मतलब नहीं कि हैप्पी बर्थडे का खत्म कर ले, गहरा तो जाना पड़ेगा। यूहन्ना कहाँ खड़ा है बताइए? वेरी इंस्टेंट। क्या आप उसको मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। कैसे देखा?
अपनी आंखों से। नई को देख रहा हूं मैं, लेकिन नई में गया नहीं तो मुझे बोलता फिर मैं नया आकाश नई पृथ्वी में चला गया, बोल देता ना चल, मैंने देखा उसको, गया नहीं। और पुरानी वाली कहां है? उस वचन के अनुसार पुरानी जाती रही, मतलब पुरानी में भी मैं नहीं हूं, नए में भी मैं नहीं हूं, तो मैं हूं कहां? समझ रहे हैं? परमेश्वर मुझे और आपको वहां रखता है जहां कोई हमें रख नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा शरण स्थान। ये धरती तुम्हारा शरण स्थान नहीं, तुम्हारा मकान तुम्हारा शरण स्थान नहीं है, ये दुनिया तुम्हारा शरण स्थान नहीं है। ये पुराना चला जाएगा, नया आ जाएगा, फिर भी तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। इस चीज को समझते हुए हम अपने परमेश्वर को अपना शरण स्थान है। गढ़ है वो, नीति वचन में लिखा है, यहोवा का नाम एक दृढ़ कोट है। कोट मतलब किला, धर्मी उसमें जाके शरण पा लेना। तो शरण कहां है? किला कहां है? दृढ़ कोट मतलब, कोट मीन्स किला, फोर्ट। यहोवा का नाम अंग्रेजी में देखेंगे तो वो फोर्ट है। यहोवा का नाम क्या है? मजबूत गढ़, किला है। तो आदमी क्या करता है? धर्मी जन जाके कहां शरण लेता है? तो वो गढ़ क्या है? वो गढ़ क्या है? यीशु का नाम। भाई यहोवा का नाम दृढ़ कोट है। तो शरण का लेना 111 पोस्ट ऑफिस में लेना है या नाम यीशु के नाम में लेना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर का वचन बहुत रिवीलिंग है। मेरे और आपका एग्जिस्टेंस, हम कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये मेरे और आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। आजकल बहुत सारे लोग, अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति हो गई जब अमेरिकन निकल गए, तो आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए, और वो सिपाही से कह रही इसको रख लो। माँ है, अपने बच्चे को छोड़ रही है, दूध पीता बच्चा, उसको ये भी नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, किसकी गोद में, कुछ समझता नहीं, समझदार भी नहीं है। 2 साल का बच्चा है, दूध भी नहीं छूटा उसको। माँ कह रही इसको ले जाओ, इसको तुम्हारी शरण चाहिए, हम इसको नहीं संभाल, शायद ये मार दिया जाएगा, शायद किसी दिन गोली से मर जाएगा, शायद कोई आतंकवादी इसको लेकर इसका तमाशा बनाएगा, शायद मैं मां के रूप में जिंदा न रहूं। तो ये बच्चे का क्या? शरण चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए मुझे और आपको। अगर भजन का लिखने वाला कहता पृथ्वी लौट जाए फिर भी मैं नहीं डरूंगा, मतलब क्या? दुनिया की बुरी से बुरी चीज हो जाए मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। बिकॉज मैं अपनी शरण को अपने परमेश्वर में पा चुका। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना है। अब हर एक को शरण नहीं मिलती, शरण लेना नहीं चाहिए, शरण लेना चाहिए, शरण लेना आना चाहिए। यहां से मंदिर से लेके पोस्ट ऑफिस तक कोई शरण की जगह नहीं थी। जब हम यहाँ रहते थे 111, तो बारिश गिरता था तो लोग हमारे शेड में आ जाते थे, क्योंकि यहां से वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी कि आप पानी से बच जाए। जानवर भी आ जाते थे, कई बार गाय भी आ जाती थी, खड़ी हो जाती थी। एक दिन कुछ लोग आए, उनको घर जाना था जल्दी, उनने कहा शरण तो मिल गई, हमारी मारुति कार ढकी हुई थी वैन, उनने कवर निकाला, ओढ़ के निकल गए। हेलो, कोई कल्पना नहीं कह रहा, सच्ची बात। सुबह उठ के देखा तो हम तो खुश हुए कि चलो यार किसी को शरण मिल रही है ना, बेचारे भीग रहे, बात भी कर रहे हैं, तो हमको आवाज भी आ रही कि कुछ लोग हैं। चलो, हमने कहा दरवाजा भी खोलने की जरूरत नहीं, कोई शेड में खड़ा, अपनी छत मिल गई, उसको खड़ा निकल जाएगा। वो हमारी मारुति का कवर मिल से उसकी मजबूरी थी,
क्योंकि उसको घर जाना था, पानी रुक नहीं रहा था। उसने कहा घर तक तो भीग जाऊंगा, तो उसने कहा चलो मारुति का कवर ही ओढ़ के चलो। परमेश्वर का वचन क्या है? अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप वचन को सुनेंगे, और वचन को सुनने वाला क्या करेगा? छाया स्थान में बैठ जाएगा। जहां छाया वहां बैठ जाओगे ना, हम लोग जब 5वीं 6वीं 7वीं में थे तो राजाओं का वर्णन होता था। आजकल तो सब टेक्नोलॉजी हो गई। तो हम जब सोशल स्टडीज पढ़ते थे तो अकबर बहुत अच्छा राजा था। उसने रास्ते में कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, टीचरों को हंसी आ रही। यह हम पढ़ते थे, लिखते थे क्वेश्चन आंसर कि अकबर बादशाह क्यों अच्छा था। तो वो रास्ते में पेड़ लगाता था, कुएं बनाता था, ताकि कोई भी सफर में जाए तो उसको शरण का स्थान मिले, दूर तक उसको ऐसी जगह मिले जहां वो जल्दी से अपने आप को छुपा सके। ये दुनिया जो है वो धूप में तप रही है, पाप की धूप में। अब ठिकाना कौन पाए? देखिए, ठिकाना अपने आप से नहीं मिलता, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वचन 91 के अनुसार अगर ठिकाना चाहिए तो क्या करें? जो यहोवा के छाए हुए स्थान में बैठा है। तो छाया हुआ स्थान क्या? आप तो सब विश्वासी, बताइए। वचन, प्रार्थना, पवित्र लोगों की संगति, है ना, परमेश्वर की सेवा के अवसरों पर एनगेज करना, ये छाया हुआ स्थान है। अगर छाया हुए स्थान में नहीं बैठेंगे तो ठिकाना मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। नहीं तो परमेश्वर यूं ही बोल देता कि यहोवा तुम्हारा शरण स्थान है, तुमको ठिकाना मिल जाएगा। नहीं, परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन को मॉनिटर कि मैं खुदा के छाए हुए स्थान में। भजन का लिखने वाला कहता, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम खुदा के। वहां ठिकाना है, वहां छांव है। जब आप पवित्र लोगों की संगति में रहते हैं, आपकी चिंताएं दूर होती। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी चिंता दूर करूं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। अब इस दुनिया में शांति तो चाहिए ना मुझे, कहां मिलेगी? तो वो कह रहा आओ मेरे छाए हुए स्थान में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, मैं तुम्हारी चिंताओं को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे पेट भरूंगा, मैं तुम्हारी शरण दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें पवित्र बनने में सहायता करूंगा ताकि तुम मेरे से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। जब हम शरण स्थान में नहीं बैठे रहेंगे तो ठिकाने किस पाए? हम अपनी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं अगर हम शरण स्थान में नहीं बैठे। हमें दौड़कर उस जगह जाना है जहां प्रभु का शरण स्थान। बुद्धिमान है जो अपने जीवन को परमेश्वर के पथ पर चला। यीशु मसीह ने कहा सर्मन ऑन द माउंट में, बीएटिट्यूड्स बोलते हैं उनको, पहले 8 वचन। धन्य वे जो मन के दीन है, धन्य वे शोक करते हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, धन्य है जो दयावंत हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य अगर तुम सताते जाओ, धन्य 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 धन्य। जब आप आंसर मिलते हो तभी तो टीचर नंबर देती है ना। लेकिन परमेश्वर कह रहा है बाद में मत पूछना मैं धन्य हूं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो कर ले, तू धन्य है ऑलरेडी। देखिए वो ये कह सकते थे यदि तुम मन के दीन हो तो मैं स्वर्ग का राज तुम्हें दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा तुम धन्य हो। धन्य का मतलब शाबाशी देता है। जब ओलंपिक में जो फर्स्ट आता तो वो कौन से स्टेप पे खड़ा होता? बीच के टॉप वाले, है ना। फिर इधर उधर हम कहते धन्य, ये देखो ये विनर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, धन्य। परमेश्वर कहता है मेरे छाए हुए स्थान को चुनने वाला धन्य। हम जब चुनते हैं वो हमें देता है। हमारा प्रॉब्लम ये कि मिनिमम रिलीजन से, मिनिमम धार्मिकता से हम परमेश्वर के ठिकाने को ढूंढना चाहिए। हमारे जीवन में ये आदत है कि हम मिनिमम में चलने की कोशिश करें। अगर कोई भिखारी हमारे
दरवाजे पर आ जाए तो हम उसको मिनिमम देना चाहते हैं, है ना, कि मैक्सिमम देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मिनिमम देना चाहते हैं कि कम से कम, अगर मन में आए 20 तो अपन बोलते चलो 10 दे दो मिनिमम। यीशु मसीह कहते हैं जिस नाप से तुम नापोगे तो नाप कौन बना रहा, हम बना रहे हैं या खुदा बना? नेचुरली मेजर हमारा दूध वाला आता है तो वो नाप लेके आता है। हमने उसको बोला हमको 1 लीटर दूध दे दो, नाप किसने बनाया, है ना? हमने बोला 1 लीटर देना, वो हमको 1 लीटर देता है। हम उसको महीने का पैसा कितने का देते हैं? 1 लीटर का। ऐसा तो नहीं कि 1 लीटर दूध लिया और आधे लीटर का पैसा देते, वो खुश हो जाएगा क्या? कभी नहीं। सी, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं हम जिम्मेदारी को समझते, जो चॉइस हमारे पास है, रन टू गॉड, परमेश्वर की ओर दौड़े, आपका जीवन कभी भी वेस्ट नहीं। अभी भी आप अपने दिन बर्बाद मत करना, आप चाहे किसी भी स्टेज में, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप बिल्कुल बूढ़े हो। परमेश्वर कह रहा है तैयारी का समय यही है। मैं अक्सर कहता हूं ये दुनिया खुदा का ब्यूटी पार्लर है। समझते हैं ब्यूटी पार्लर? दुल्हन तैयार होती है ना, कई बार पास्टर्स को ढूंढना पड़ता है। 5 बजे की शादी है तो ये पता पड़ता अभी तो ब्यूटी पार्लर से ही 6 बजे आए, और उसको इतना बिगाड़ के भेजा ब्यूटी पार्लर वाले ने कि हम उसको पहचान भी नहीं पा रहे। आजकल ब्यूटी पार्लर का ये भी एक प्रॉब्लम है, ब्यूटी के नाम पर क्या ब्यूटी हमको समझ में नहीं आती। वो नेचुरली अच्छा दिखती थी मुझसे। ये दुनिया हमारा ब्यूटी पार्लर, हम क्या हो रहे हैं खुदा के लिए? आप सुन लीजिए, स्वर्ग में आप अपने हित में एक भी काम नहीं कर सकते। जो कुछ करना है इस पृथ्वी पर, खूब जन्मदिन मनाओ, खूब परमेश्वर की स्तुति करो, लेकिन ये ध्यान रखो परमेश्वर के छाए उस स्थान में बैठे रहो। कभी धूप में नहीं निकलना, कभी गलत लोगों की संगति नहीं करना, कभी अपना टाइम फालतू चीजों पर वेस्ट नहीं करना। हमेशा छाया हुआ स्थान पर बैठे ही रहना, उठना नहीं, वहां से उठना नहीं, बैठे। और परमेश्वर कैसे, वो हमें अपनी शरण दे। जब अय्यूब पर बहुत संकट है, वो प्रभु के सामने बैठा, प्रभु क्या है क्या है, प्रभु ने उसको ठिकाना, क्योंकि उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। सारे कॉन्वर्सेशन में वो खुदा 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 करता, आखिर में परमेश्वर ने उसको ठिकाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ठिकाना चाहिए तो आज बुद्धिमानी करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया कि हम इसमें, और अगर आज उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर, आज डिसीजन लेके जाना है। डिसीजन लेके आए ना घर से कि इनाम देंगे विल्फ्रेड ब्रदर को, सुंदर सुंदर पैकिंग, कोई पीछे रख रहा, कोई साइड में रख रहा, डिसीजन लेके आए। अब यहां से जा रहे तो क्या डिसीजन लेंगे? जिंदगी डिसीजन है बाबा। हम हर कदम पर, मोड़ पर हम डिसीजन लेते। आप ऑर्फियम चौराहे पर जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं क्लाउडर रोड से जाऊं या बस वाले रास्ते से जाऊं, दो लोगों बस। यू टेक अ डिसीजन। आप कपड़ा खरीदते, दुकान वाला चॉइस रखता है, यू टेक अ डिसीजन, और उसको भी मालूम है कि फाइनल डिसीजन ये है। दुनिया डिसीजन की जगह है, दुनिया शरण ढूंढने की जगह है, ठिकाना ढूंढने की जगह है, और उसका ओपन सीक्रेट समझते हैं, जिसमें कोई भेद नहीं, कोई छिपी हुई चीज नहीं है कि एक्स को मालूम पड़ गई वाई को नहीं मालूम पड़ी। परमेश्वर ऐसी बात नहीं करता। परमेश्वर सबको बुलाता और कहता है जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो मेरी शरण में। हमारी ड्यूटी क्या है? बैठे रहे। हम अपने आप को हिलाए नहीं बस, हम परमेश्वर की शरण में बैठे, वो हमें टेकाना है। जहां आपने उछल कूद की
और जहां आपने अपने जीवन को हल्की बातों में लगाया और जहां आपने परमेश्वर के प्रेजेंस को नहीं लिया, वहां फिर आपको ठिकाना नहीं मिला। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए चौड़े मार्ग पर जाने वाले बहुत है, सकरे मार्ग पर जाने वाले। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो चर्च में बैठकर भी चौड़े मार्ग पर चले जाए, संभव। क्योंकि परमेश्वर ने छोटे झुंडों का मत डर, परमेश्वर को यह भाया कि स्वर्ग का राज्य तुझे दे। बड़ा झुंड का है, चर्च में है लेकिन परमेश्वर के राज्य में नहीं। जो डाली मुझ में बनी रहती और नहीं फलती। क्या मतलब है? मैं दाखला था हूं, तुम डाली, पेड़ से डाली जुड़ी हुई, और जब पेड़ से डाली जुड़ी हुई अपने मौसम में फली। लेकिन वो डाली कौन सी है जो पेड़ में भी और फलती नहीं है? क्या मतलब? खुदा की आशीष लेते रहो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गिरजे में बैठे रहो। सेवा का समय आया तो मत करो, वर्शिप का समय आया तो मत करो, दुनियादारी का समय आया तो जल्दी से कूद जाओ, अन्य जातियों में भी कूद जाओ, मसीहियों में भी कूद जाओ, अन्य डिनोमिनेशंस में भी कूद जाओ, जिसमें उद्धार पाए हुए लोग नहीं है उनके साथ भी खाओ पियो मजे करो, और फिर कहोगे हम तो खुदा के छाए हुए स्थान। डोंट डू इट। मैं ये कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर मत जाना प्लीज, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कहना चाहता। मेरे शब्दों को सुनकर आप डिसीजन कि मेरा छाया हुआ स्थान मुझे कहां बैठे। जीवन अनमोल है, डोंट वेस्ट योर टाइम। पौलुस कहते हैं समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना था, अभी भी तुम दूध पीते बच्चे। किसी ने कहा है आप आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को नहीं रोक सकते, उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आपके सिर पे घर बनाने से रोक सकते। समझ? दुनिया तो सब चल रही है जैसी चल रही, मैं कैसा चल रहा? परमेश्वर कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे वो सर्वशक्तिमान की शरण है। पुरानी पृथ्वी जाती हुई दिखेगी, नई पृथ्वी आती हुई दिखेगी, लेकिन वो मुझे अपने अंदर सस्टेन करे, क्योंकि उसने जगत की आदि से पहले मुझे और आपको चुन लिया। तो कहां थे? जगत की आदि से पहले कहां थे? प्रभु में थे। हम पृथ्वी पर तो नहीं थे, हम मां के गर्भ में भी नहीं आए थे, तो हम थे कहां? वी आर इटर्नल बीइंग्स। हमारे बनाए जाने से पहले हम थे प्रभु में, और हमारे इस संसार के मिट जाने के बाद भी हम नए यरूशलेम में ठिकाने होंगे, और परमेश्वर को ऐसे देखेंगे जैसे आमने सामने देखें। डैज़लिंग है वर्ड ऑफ गॉड। डैज़लिंग समझते? आप कहीं चले जाओ, इतनी सारी बत्तियां एक साथ चल जाए तो आपको लगता है मैं कहां गया। परमेश्वर का वचन डैज़लिंग है, उसको हल्का मत करो, उसको जैसा है वैसा रखें। प्रभु हम सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह में बना कि हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहें। आज प्रभु से बोलकर जाना, प्रभु मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहूं, उठूंगा ही नहीं। ठिकाना देना तेरा काम है। तू तो झूठ बोलता नहीं, ठिकाना देना पक्का है। मैं मेरा काम ठीक से कर पाऊं, बस मुझे इतनी शक्ति, और मैं अपने जीवन के न केवल वर्ष, न केवल अपने बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन एक एक दिन में मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं यहोवा की शक्ति। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मैं समझता हूं पास्टर एक कोई प्रार्थना करें, है ना, और फिर हम केक काटना। सो आप में से कोई भी एक जन पास्टर विल्फ्रेड के लिए, उनके परिवार के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीनवाइल हम केक काटने की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस। कोई भी एक जन हुआ